एक्सेल के इस शानदार वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप डेटा एंट्री में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, फास्ट डेटा एंट्री करना चाहते हैं, तो इन सभी ट्रिक्स को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सभी ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है और आपका टाइम सेविंग करेंगी, साथ ही आपको डेटा एंट्री में एक्सपर्ट बना देंगी। मैं आ गया हूँ एक्सेल के स्क्रीन पर। देखिए हमारे पास एक डेटा यहाँ पर पहले से बना हुआ है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉइज और जनवरी फरवरी यानी कि अलग अलग मंथ में उनका रिकॉर्ड बना हुआ है। इस तरह के डेटा में से कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि कुछ डेटा को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उन्हें अलग से शीट पे शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटा को सेलेक्ट करना होगा। अभी आप क्या करते होंगे, डेटा को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसे कॉपी करते हैं और जहाँ भी लाना है उस जगह पर आप उसको क्या करते हैं, कंट्रोल V करके पेस्ट करते हैं। यही तरीका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे हम बहुत ही आसानी से बिना कॉपी पेस्ट के इस वर्क को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, जितना भी डेटा आपको कॉपी करना है। देन इस कॉर्नर वाली लाइन पे जाना है और कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देखिए साइड में छोटा सा प्लस का सिंबल आ रहा है। अब इसे आप जहाँ भी लाना चाहते हैं वहाँ ड्रैग करके छोड़ दीजिए। माउस क्लिक करके ड्रैग करना है और छोड़ देना है। इस तरह से आप किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ डेटा को कॉपी करने का एक बहुत ही सिंपल ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई बार हमारे पास डेटा होता है और उसमें से कुछ चुनिंदा डिटेल्स को हमें एक अलग से रिपोर्ट बनानी पड़ती है या उनका अलग से प्रिंट आउट देना होता है। तो उसके लिए अभी आप क्या करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो भी हाईलाइटेड है, जैसे यहाँ पर मनीष वर्मा 25, नेहा दास 18, ये उनका सेल्स है, कितना कितना उन्होंने सेल किया, प्रतीक ठाकुर 24, अमित झा 18। अभी आप क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और जहाँ भी लाना हो वहाँ पेस्ट करते हैं। फिर डेटा को सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, फिर जाके पेस्ट करते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करने से हमारा बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लॉस होता है। हम लोग जिस ऑप्शन का यूज़ करेंगे वो है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड को यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अभी क्लिपबोर्ड में कुछ भी नहीं है। अब जो जो डेटा आपको चाहिए उसे हम क्या करेंगे, कॉपी करते जाएंगे। सेलेक्ट करेंगे, कॉपी, ठीक है। मनीष वर्मा, इस डेटा को हमें कॉपी करना है, कॉपी कर लेते हैं। नेहा दास कॉपी कर लेंगे, प्रतीक ठाकुर कॉपी कर लेंगे और अमित झा के नाम को कॉपी कर लेंगे। अब इसे पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी जगह पर लाना है वहाँ आप माउस के कर्सर को क्लिक कर लीजिए और क्लिपबोर्ड के अंदर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है पेस्ट ऑल का। तो इस पेस्ट ऑल ऑप्शन पर जाकर के जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप देखिए पूरा डेटा एक साथ जम के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लिपबोर्ड का यूज करके अलग अलग डेटा को एक साथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नाम लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ सरनेम लिखा है। मैं चाहता हूँ इसमें से नाम और सरनेम को अलग अलग करना। तो आप अभी क्या करते होंगे, सबसे पहले इसको जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, जहाँ भी लाना है वहाँ लाकर क्या करेंगे, आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें ये तरीका यूज़ नहीं करना है। इसमें आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है। तो इसकी जगह हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप कर देंगे। आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने टाइप किया है। और जहाँ तक डेटा आपको लेना है उसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल ई बटन हमने प्रेस किया, आपने देखा कि सारे नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए बिना कॉपी पेस्ट किए। इसी तरह से यदि हमें सरनेम को अलग करना है तो एक सरनेम हम टाइप कर लेते हैं। आप चाहे तो उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इंटर कर दिया, उसके बाद जहाँ तक डेटा चाहिए उसे सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन प्रेस कर दिया। इस तरह से हम क्या, आप देख रहे हैं, नेम और सरनेम को हमने अलग अलग कर लिया है। मान लें कि हम चाहते हैं कि कोड के साथ में नाम आए, तब हमें क्या करना होगा। देखिए मैंने लिखा 101, स्पेस दिया, उसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ से ले लिया है। अब शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा, मुझे जहाँ तक भी डेटा चाहिए उसे हमें माउस की सहायता से सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से कंट्रोल ई का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल ई का बटन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कोड के साथ ही नेम आ गया है। ठीक है, इसके अलावा एक टेक्निक और है जो फिल्म में काम आएगी। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, सपोज हमें नाम का फर्स्ट लेटर चाहिए और सरनेम चाहिए, जैसे एम सिंह, पी गुप्ता, एस दास। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक हम सैंपल लिख देते हैं, एम सिंह यानी कि मनीष सिंह। सेलेक्ट करेंगे इसे, ठीक है, और कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए जितने भी नाम थे उनका फर्स्ट लेटर और सरनेम इस तरह से आ गया। तो जब कभी भी आपको इस तरह से डेटा लेना हो तो इसके लिए भी आप फिल का यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल ई बटन की सहायता से। कई बार होता है कि हम इंटरनेट से या दूसरे वर्ड से किसी दूसरे सोर्स से डेटा को लाते हैं, तो इस तरह से डेटा मिक्स होकर के सिंगल कॉलम में आ जाता है। अब मैं यदि चाहता हूँ कि इसमें से नेम रहे और बाकी डेटा जो है यानी कि सरनेम और सिटी ये डिलीट हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है इस डेटा को,
कंट्रोल एच यानी कि रिप्लेस ऑप्शन में जाना है। रिप्लेस ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप करना है स्पेस और स्टार साइन, ठीक है। और देन आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे केवल फर्स्ट नेम यहाँ पर बचा और बाकी का जो था सरनेम और सिटी का नेम वो डिलीट हो गया। इसी तरह से मान लो कि यदि मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में केवल सिटी का नेम रहे, नाम और सरनेम डिलीट हो जाए, तो अगेन मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑप्शन में जाऊँगा। अभी यहाँ मैं स्टार लगाऊंगा और स्पेस दूंगा और रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो देखिए क्या हुआ, केवल सिटी का नेम यहाँ पर बचा हुआ है और जो फर्स्ट नेम था वो डिलीट हो गया है। तो इस तरह से आप किसी डेटा में एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक बहुत ही शानदार ऑप्शन की ओर, सीरियल नंबर। अभी आप क्या करते हैं, सीरियल नंबर देने के लिए 1 2 इस तरह से लिखते हैं, फिर दोनों को सेलेक्ट करके आप ड्रैग करते होंगे। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसमें जैसे जैसे मैं नाम की एंट्री करते जाऊँगा वैसे वैसे सीरियल नंबर आते जाएगा, यानी कि पहले से वो फिल नहीं रहेगा, जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ वो आता जाएगा। जैसे देखिए सुनील के बाद मैंने नेहा लिखा, ठीक है, ऑटोमेटिक 2 नंबर आ गया। नेहा के बाद मैं लिखा मनीष, ऑटोमेटिक 3rd नंबर आ गया। मनीष के बाद मैं मान लो लिख रहा हूँ मोहन, ऑटोमेटिक नंबर आ जा रहा है। तो इस तरह से आप एक्सेल शीट पर ऑटोमेटिक नंबर कैसे लाएंगे, तो चलिए उसके लिए देखते हैं सीरियल नंबर और यहाँ लिख लेते हैं नेम। हम क्या चाहते हैं, जैसे जैसे नाम की एंट्री करते जाए वैसे वैसे यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आते जाए, पहले से वो ना रहे बल्कि टाइप करने पर आए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इफ़ कंडीशन का, इफ़ फार्मूला का यूज़ करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से इक्वल बटन प्रेस कर देते हैं, इफ़ का यूज़ करेंगे, फिर आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद लॉजिकल टेक्स्ट लिखना है। लॉजिकल टेक्स्ट क्या लिखेंगे, B2 इज इक्वल टू, आपको इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, 2 फिर कॉमा लगाना है, फिर एक बार इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर कॉमा लगाना है और फिर यहाँ पर लिखना है रो, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ लिखना है 1:1। ब्रैकेट को क्या करेंगे अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ नाम की एंट्री करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा राकेश, ठीक है, नंबर आ गया। अगला लिखा सुनील, ठीक है। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना है, इसको ड्रैग कर देना है जहाँ तक भी मैं चाहता हूँ, लेकिन ये अभी शो नहीं होगा, जब मैं नाम लिखूंगा वैसे ही आएगा, ठीक है। सुनील, फिर जैसे लिखा मैंने मनीष, फिर मैंने लिखा दीपक। तो इस तरह से आप देखते जा रहे हैं ये पहले से फिल नहीं है, मैं जब भी नाम एंट्री करूंगा तब वो आगे का नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आप सीरियल नंबर एक्सपर्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की शानदार ट्रिक्स आप लगातार सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।